हेलो स्टूडेंट्स, आइए आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में बायोलॉजी बाबा आपके सामने कैमरे के सामने हाजिर हो गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये कहते हैं कि हम लोग बोर्ड भी पढ़ाते हैं और साथ साथ नीट भी पढ़ा देंगे। अगर भाई ऐसे ही साथ में पढ़ा दिया जाता तो फिर नीट का इम्पोर्टेंस क्या होता। तो ये आज के जो लेक्चर शुरू हो रहे हैं, जो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, वो स्पेशली नीट के लेक्चर है, लेकिन फाउंडेशन वाले हैं। कौन से वाले? फाउंडेशन वाले यानी क्या कि वो आपको बेसिक्स सिखाएंगे, बाद में हम अप्लाइड फॉर्म में जाएंगे कि कैसे लॉजिकली क्वेश्चन फ्रेम अप किया जाता है और उसको अटेंड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्टरी चैप्टर नंबर 1, छोटा सा सेशन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जैसे कि टाइटल है रिप्रोडक्शन इन प्लांट और हमारे नीट के सिलेबस में 12th सेशन में हम देखेंगे तो ये पहला चैप्टर है। अब ये आएगा सर कि न्यू टेक्स्ट बुक में से तो चैप्टर निकल गया है। भाई एनसीईआरटी ने पहले चैप्टर को शायद निकालने के लिए सोचा है, लेकिन नीट में तो पूरा का पूरा सिलेबस है ना, तो समझेंगे भी और समझने के बाद भी अगर नॉलेज आता है तो कहीं जा नहीं रहा, नुकसान तो है नहीं। पढ़ा मैं रहा हूं, पढ़ना है आपको, दैट्स इट। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म produce new offspring similar to itself. New offsprings similar to itself. यहां पे ये वर्ड मेंशन करना बहुत ही जरूरी है कि similar to itself, क्योंकि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो या असेक्सुअल हो, ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स पेरेंट्स के कैरेक्टर्स से मिलते जुलते आते ही है। कितने एक्सटेंट तक मिलते जुलते आते हैं वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है, कौन सा स्पीशीज है और कैसे प्रोसेस हुआ है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई है? इट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सेकंड वर्ड, ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, इसके लिए हम पॉइंट टू पॉइंट और टर्मिनोलॉजीज पे जा रहे हैं। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो उसका मरना तो निश्चित है, एक्सेप्ट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो क्यों? तो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बात हो रही थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पैदा होता है तो उसका मरना तो निश्चित है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब से पैदा होता है तब से लेके उसकी जो नेचुरल डेथ होती है, उस बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ एंड नेचुरल डेथ of living organism is known as lifespan। ठीक है ना? अच्छा, थर्ड टर्मिनोलॉजी या थर्ड टॉपिक पे आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज असेक्सुअल एंड अनदर इज सेक्सुअल। चलो, जबकि हम दो टाइप लिख रहे हैं तो उसको फ्रेम अप करना बहुत ही जरूरी है। असेक्सुअल से स्टार्ट करते हैं, जर्नी। तो मेरे मुंह से वर्ड निकलेगा जर्नी, क्योंकि इट्स वन काइंड ऑफ जर्नी टू कंप्लीट द पाथ ऑफ सक्सेस। ओके, सो आते हैं असेक्सुअल पर। तो असेक्सुअल की हम अगर बात करेंगे तो असेक्सुअल को हम फ्रेम करेंगे a kind of reproduction
रिप्रोडक्शन, जिसके क्राइटेरिया क्या कहेंगे, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट। देखो बच्चों, जिसने एनसीईआरटी बोर्ड पढ़ा है उसी को ही डायरेक्ट ये क्वेश्चंस या तो ये डायरेक्ट ये लेक्चर पता चलेंगे क्योंकि फाउंडेशन का है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है और एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ना है तो उसमें आपको उसके लिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है कि सर ये टॉपिक है, मुझे एनसीईआरटी का नहीं पता चल रहा, तो आप डिटेल में पढ़ाइए। तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा या तो लाइव लेक्चर कंडक्ट करूंगा, लेकिन आपको उसमें उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको डिमांड करना पड़ेगा तो ही मिलेगा, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेकंड, ओनली सिंगल और अ सिंगल टाइप ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पेरेंट, जिसे हम कहेंगे आइदर मेल और फीमेल पार्टिसिपेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर होता है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो टाइप क्या है, तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लिखेंगे उसके टाइप्स, वन इज फिशन, फिशन मीन्स टू ब्रेक डाउन, फिशन मीन्स टू ब्रेक डाउन। फिशन का मतलब ब्रेक डाउन है, उसको अगर हम समझाने जाए तो व्हेन अ पेरेंटल बॉडी breaks down into new offspring, that is newly formed, तो उसे हम कहेंगे इज नोन एज फिशन। फिशन के भी सब टाइप्स रहेंगे यहाँ पे। सिंपल फिशन, बाइनरी फिशन, और होगा मल्टीपल फिशन। जैसे जैसे लेक्चर्स की सीक्वेंस बढ़ेगी वैसे सारे हम इसके बाइफर्केशन भी पढ़ते जाएंगे। तो सिंपल फिशन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये नंबर 1 है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन। सेकंड नंबर है बडिंग, सेकंड नंबर है बडिंग, उसमें उसके दो सब टाइप्स हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच काइंड ऑफ बर्ड, तो यहां पे हम कहेंगे एक्सोजिनस बर्ड, यहां पे लिखेंगे एंडोजिनस बर्ड। एक्सोजिनस बर्ड, उसका एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रा, और एंडोजिनस बर्ड में लिखेंगे हम स्पॉन्जी, ठीक है ना। थर्ड टाइप हम लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, या तो लिखते हैं स्पोरुलेशन, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन लिखते हैं, दैट इज स्पोरुलेशन। सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, तो उसके लिए, लेकिन अपकमिंग लेक्चर्स आए देखे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आना चाहिए, उसके लिए करना क्या है, कंपल्सरी सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन क्लिक करना है, ये भी थोड़ी कोई सिखाने वाली बात होती है। तो स्पोरुलेशन भी हम डिस्कस करेंगे, और थर्ड टाइप इसका रहेगा फ्रेगमेंटेशन। तो
ये है आज का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, नीट फाउंडेशन लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम सारे के सारे ये जो सब टाइप्स हैं, सिंपल फिशन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये सारे के सारे जो सब टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद द आदर्श बायोलॉजी पाठशाला, और आपके साथ रहेंगे ये बायोलॉजी बाबा।